नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि अगर बात करें ग्राम पंचायत चोइलावाड़ी की तो यहाँ से सरपंच पद पे श्रीमती कमला देवी और इनके प्रतिनिधि देवकरण जी भूकल हमारे साथ हैं। तो आज इनसे चर्चा करेंगे कि ग्राम पंचायत की जनता ने जिस प्रकार आपके परिवार पे जो विश्वास जताया और सरपंच पद की जो जिम्मेदारी का पद सौंपा, तो किस प्रकार रहे आपके विकास कार्य, किन किन समस्याओं का करना पड़ा सामना, और जानेंगे इनके द्वारा ग्राम पंचायत को क्या रही देन। तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। देवकरण जी, अगर बात करें पंचायती राज की तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार सरपंच पद की जो जिम्मेदारी का पद है जनता ने आपको सौंपा और यहाँ की एक मान सम्मान का पद जिस प्रकार दिया है, तो आपका सबसे पहले राजनीतिक परिचय बताएं। मेरा राजनीतिक परिचय तो मेरा परिवार मतलब पुराने लंबे समय से राजनीति में है और मैं 2005 में पंचायत का चुनाव लड़ा था। जब मैं खुद कैंडिडेट था उस समय मैं 41 वोटों से पराजित हुआ था सरपंच का चुनाव। उसके बाद में अब गांव मौका मिला तो गांव वालों ने मेरे को 2200 मत दिए कुल और 1140 वोटों से मैं विजयी हुआ हूँ। बिल्कुल, यानी कि एक माने तो बहुत अच्छी लीड से आप जिस प्रकार चुनाव मैदान में उतरे थे उसी प्रकार आशानुरूप आपको बहुत अच्छी लीड से जनता ने मौका दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें पंचायती राज की जो विकास की दर है वो कहीं ना कहीं सरपंच पद से जुड़ा हुआ था। किस प्रकार है आपके विकास कार्य, ग्राम पंचायत को क्या देन रही? देखिए, इसमें विकास कार्य तो मैंने सबसे पहले तो पेयजल को मुद्दा बनाया था जी। चुनाव में हम गए, ढाणियों में गए तो सब लोगों ने कहा भी हमें ढाणियों में पेयजल की समस्या है। तो इसलिए हमने लगभग 1.5 करोड़ रुपए के ढाणियों में पेयजल की व्यवस्था की है। चक 20 NDR, 21 NDR, 25 NDR, 29 NDR, 14 MWM, 9 MWM और मतलब सब चकों में ढाणियों में हमने पेयजल की व्यवस्था की है जी। बिल्कुल, यानी कि मूलभूत आधारभूत जो आवश्यकता होती है, तो पेयजल को आपने प्राथमिकता दी। जहाँ ढाणियों तक पानी नहीं पहुँच रहा था, आज जनता उसमें मतलब पूरा लाभ उठा रही है। अपने मुख्य रूप से बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आपके कार्यकाल में क्या बदलाव हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में तो देखो जी, हमारे यहाँ 3 स्कूल है। एक तो 31 NDR में है 10वीं तक का, और यहाँ गांव में है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, और एक बॉयज़ स्कूल है। तो स्कूलों में कमरे तो पहले से बने हुए थे, तो हमने हमारे प्रयासों से बॉयज़ स्कूल जो कर्मोन्नत हुआ था, अभी पहले 10वीं का था तो उसमें कमरों की कमी थी, इसलिए हमने वहाँ 3-4 कमरे बनवाए हैं। वहाँ एक शौचालय, आधुनिक शौचालय बनवाया है जी। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। आप गांव वाले उसकी प्रशंसा करते हैं। और बालिका स्कूल में भी टॉयलेट की समस्या थी, वहाँ हमने एक बहुत ही आधुनिक शौचालय बनवाया है। वहाँ पर पेयजल की बड़ी समस्या थी बच्चों के लिए, ठंडे पानी की। तो हमने कुछ एक शिवराज जी बिश्नोई भामाशाह है, उनसे सहयोग लिया, उन्होंने 1 लाख रुपये दिए। वो जल घर का निर्माण किया और उसके अंदर गांव का पंचायत की तरफ से हमने वाटर कूलर लगवाया जी। बच्चियाँ वहाँ ठंडे पानी पर्याप्त मात्रा में पी रही है। और उसके बाद बच्चों के लिए प्रार्थना स्थल वहाँ नहीं था बालिका स्कूल में, तो हमने 100 बाई 50 का एक बड़ा शेड बनाया जी। मतलब 10 लाख की लागत है उसकी। वहाँ एक बड़ा वो शेड निर्माण किया है। अब बच्चियाँ उसके नीचे मतलब प्रार्थना करती है और बहुत ही अच्छा है जी, सुंदर है। दूसरे गांवों के लोग यहाँ से उसके सैंपल लेकर गए हैं जी। एक देवकरण जी, अपने बात करते हैं जिस प्रकार आप एक युवा होने के नाते युवाओं के लिए हम एक आपसे मुद्दा उठाना चाहेंगे कि युवाओं के लिए आपकी क्या सोच रही, किस प्रकार युवाओं के प्रति आपके क्या रुझान रहे विकास के तौर पे? युवाओं के लिए तो जी मैं मतलब शुरू से ही नशे के खिलाफ था। हमने नशे गांव में जो कर रहे हैं उनकी मदद नहीं की। और हमने ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मतलब हमारी 10-20 पंचायतों में खेल की तरफ मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जी। हमारे बस स्टैंड पर खेल ग्राउंड है, वहाँ हमने ओपन जिम का निर्माण करवाया, वॉलीबॉल ग्राउंड का करवाया। उसके अंदर एक पार्क का निर्माण अभी चल रहा है, 4 दीवारी का चल रहा है, उसमें पेंटिंग की जा रही है। और नज़दीकी हमारे एक राजस्व चक्का है 31 NDR, उसमें भी हम ग्वाड़ के अंदर एक ओपन जिम का निर्माण किया है और एक वहाँ भी वॉलीबॉल ग्राउंड का निर्माण किया है। अभी हमने 2-3 टूर्नामेंट वहाँ करवा दिए हैं वॉलीबॉल के। और अभी हमारे गांव की टीम ये अभी खेल प्रतियोगिता हुई उसमें हनुमानगढ़ में उप विजेता रही है जी, अभी 4-5 दिन पहले ही हुआ था।
बिल्कुल। तो ये खेल की तरफ हमारा ये ध्यान है जी। यानी कि आपके प्रयास रहे हमेशा युवाओं को नशे से दूर रखने का और उनको एक अपने स्वास्थ्य की तरफ, जैसे ओपन जिम का आपने निर्माण करवाया, और अगर अपने जैसे बस स्टैंड की तरफ से आते हैं तो वहाँ मान लो एक वॉलीबॉल का वो आपने जो सेटअप तैयार किया है, तो बहुत ही एक हाँ सराहनीय जी, काम है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर अपने बात करेंगे, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर किसान निवास करते हैं, किसानों के लिए क्या सौगातें रही आप? भी किसानों के लिए तो सरकारें समय समय पर कर रही है, और पंचायतों के पास तो किसान के लिए कोई विशेष फंड आता नहीं है। तो किसानों के लिए तो यहाँ पटवारी ग्राम सेवक को मैं पाबंद कर रखा है, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं जी। एक देवकरण जी, अगर बात करें कहीं ना कहीं जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ कैसे मिल रहा है लोगों को? उनका खूब लाभ मिला है जी। जन कल्याणकारी योजना एक तो प्रधानमंत्री आवास की योजना है जी। तो मेरे कार्यकाल में हमें जीतने के बाद में लगभग 135 प्रधानमंत्री आवास हमने वितरित किए हैं जी। एक कंप्लीट लिस्ट थी, उस पर हमने काम किया। और अब सर्वे हमारे पास कोई आया नहीं है। अब जब भी सर्वे आएगा तो जो अपात्र लोग बचे हुए हैं उनके लिए हम मतलब उनको चयनित करेंगे और उनको प्रधानमंत्री आवास देंगे जी। एक खाद्य सुरक्षा का है, तो उसमें भी सब लोग पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा में लाभ मिल रहा है जी। एक ये मनरेगा योजना है, इसमें हमारे ये बड़ी पंचायत है जी, लगभग 700 लेबर चलती है हर साल। और मेरे मतलब कार्यकाल के अंदर हर साल लगभग 300 350 परिवारों के 100 दिन पूरे हो रहे हैं जी। तो उनके 100 दिन पूरे होने पर उनको छात्रवृत्ति है, अन्य गरीब बच्चों को लाभ मिल रहा है। ये है। तो हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण बेन से बात करेंगे। सर आपका परिचय? अंग्रेज सिंह। अंग्रेज सिंह जी, कहीं ना कहीं अगर बात करें अभी जैसे इस पंचायती राज जो शासन अभी आपने बात करते हैं, इनके कार्यकाल को काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अगर बात करें विकास के तौर पे, जिस प्रकार देवकरण जी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल की सुविधाओं के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ, लेकिन अगर आपने बात करें कुछ ऐसे आपकी नज़रों में ऐसे कोई काम हो, जैसे कोई पंचायत की समस्या हो, क्या कहना चाहोगे? कोई समस्या नहीं है पंचायत में तो, कोई काम में कमी नहीं है। अगर कोई ऐसा काम जैसे ग्राम पंचायत में आपकी नज़रों में ऐसा हो कि जिसको आगे आने वाले जैसे कार्यकाल में हो, या जिस प्रकार इनका भी अभी कार्यकाल पड़ा, तो इसमें कोई ऐसी पंचायत के लिए क्या चाहते हैं? ठीक है, सब कुछ सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक सरपंच साहब कहीं ना कहीं अपने बात करते हैं कि जहाँ पंचायती राज में विकास कार्यों के साथ साथ लोगों की मंशा रहती है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में रहता है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या मतलब कदम रहे हैं आप? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ तो यहाँ तो हमारे मतलब ये मिनी सचिवालय है, यहाँ पटवारी ग्राम सेवक हमारे वीडियो साहब है, अन्य कर्मचारी बैठते हैं। यहाँ तो हमने कुछ भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया। यहाँ सब कुछ बढ़िया है जी, कोई यहाँ रिश्वतखोर कोई है ही नहीं, गांव में नहीं है जी। तो सर चैनल के माध्यम से हम यहाँ जैसे आपकी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे, जिन्होंने आपकी प्यारी प्यारी जनता ने आपका मान सम्मान रखा, सरपंच पद की जिम्मेदारी आपके परिवार को सौंपी, क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहोगे? तो जनता को यही संदेश देना चाहूँगा भी हमारे 5 साल का कार्यकाल था, इन्होंने मेरे को बढ़िया अच्छे वोटों से जिताया और कार्यकाल मेरा बढ़िया रहा। लोगों ने सहयोग किया, हर कार्य में मेरा सहयोग किया, कहीं अड़चने नहीं डाली गई। और सभी ग्रामवासियों को मैं तो धन्यवाद देता हूँ जी। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान देवकरण जी, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य हुए और आगे भी पंचायत को एक जजम पे बिठाने का इनका काम रहेगा। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ठीक। बिल्कुल, चोइला वाली जो ग्राम पंचायत है वहाँ के वार्ड पंच भी है, वार्ड नंबर 11 से बूटा सिंह जी। तो जानेंगे इनकी समस्याओं के बारे में और यहाँ किस प्रकार हुए अब की बार विकास कार्य इनके कार्यकाल में, तो ये भी जानेंगे क्या क्या रही समस्या। बूटा सिंह जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। बूटा सिंह जी, अगर बात करें कहीं ना कहीं जैसे पंचायतों का जो विकास है, आप भी इस पंचायती राज के एक बोर्ड है, तो किस प्रकार अब की बार विकास कार्य हुए? विकास कार्य बढ़िया हुआ जी। किन किन क्षेत्रों में काम हुए? पूरे गांव में ही काम हुआ है जी। मेरे वार्ड में 11 नंबर वार्ड का पंच हूँ जी। मेरे वार्ड में बढ़िया गलियाँ गुड़ियाँ बढ़िया बनी है, बढ़िया काम चल रहा है। अब एक गली से 3 गलियाँ अब सेक्शन हो रही हैं, वो अभी वो उनका काम चल रहा है। कहीं ना कहीं जैसे आप इस मैदान में उतरे हो, तो किस प्रकार की पंचायत की कोई समस्याएं ऐसी जिससे अवगत करवाना चाह रहे हैं? समस्या तो जी वाटर पक्ष की डिग्गी की है। 12 महीने पहले वो एक डिग्गी बनी थी, वो डिग्गी पाट गई जी, उसका बुरा हाल है। पुरानी ईंटें से काम करे, पानी उसमें रहता नहीं है, डिग्गी बहुत ख़राब बनी है जी। यानी कि पंचायत में जो विकास कार्य हुए हैं उनके साथ साथ कहीं ना कहीं उनमें जो एक मतलब होना चाहिए जो काम का जो अनुपात है उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही पानी में बहुत कमी है जी। पानी में तो मेरे 11 नंबर वार्ड में पानी नहीं पूग रहा जी।
वहाँ से पानी जा ही नहीं रहा है, टूंटियाँ जाके देख लो डिग्गी खाली पड़ी है। वो पुराने समय में घड़ों से पानी भरते थे ना, वैसे ही पानी अभी भर रहे हैं। पानी की समस्या है जी। तो फिर जनता ने आपको वार्ड पंच बनाया, कहाँ तक आवाज़ उठाई आपने? आवाज़ पानी की तो खूब आवाज़ उठाई जी, उसकी कोई सुनाई तो वो करते नहीं। हम तो यहाँ आ जाते हैं या कोई चाहिए इनके पास जाते हैं, वो उनको बोल देते हैं कि काम कर देंगे, चल रहा है अभी आ जाएंगे, काम नहीं हो रहा जी। नहीं, जिस प्रकार यहाँ अपने सरपंच प्रतिनिधि जी ने बताया कि प्रत्येक ढाणियों तक पहुँच चुका है पानी, पानी पहुँचे जी। लेकिन आपके वार्ड में पानी नहीं पहुँचने का क्या मुख्य रूप से क्या कारण है, कहाँ अवरोध आ रहा है? पुरानी लाइन है जी, पुरानी लाइन में पानी नहीं जा रहा। वैसे पानी डिग्गियों में सप्लाई होता है, कहीं पीछे से पाट गई, आगे से पाट गई, पानी पाट दे, जगह जगह से लीकेज है जी। जेजेएम की तरफ से जो जिस प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पाइपलाइनों का जो विस्तार हुआ है, आपके वार्ड में क्यों नहीं बिछाई गई, क्या कारण है मुख्य रूप से? वो पहले पुराना सरपंच था जी, वो पाइपें उन्हें पिछली योजना में माड़ी पाइपें डाली है। वो 4 mm की पाइप बोली थी, वो पाइप है बिल्कुल पुरानी, जो नूड़े में लगाते हैं ना छत में, वो पाइप है जी। तो वो पाइपां तो वो है, उसमें पानी लीक है, जगह जगह से पाइप पाट। अभी शासन प्रशासन से क्या निवेदन करना? अभी निवेदन है जी, वो पाइप बदली जाए या तो, और पानी पूरा पहुँचे। हमारे 11 नंबर में पानी नहीं जा रहा, जाके देख लें, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं अगर बात करें जो ये जेजेएम के तहत जो घर घर नल वाली कनेक्शन योजना है, हाँ जी। कहीं ना कहीं आपका जो वार्ड है वो वंचित है वहाँ पे। गांव में वो तो नल वाली कनेक्शन है, वो नहीं चले जी, वो तो वंचित है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा गया है कि विकास के साथ साथ कहीं कहीं जो वार्डों में समस्या भी आ रही है, तो शासन प्रशासन का ध्यान भी हम केंद्रित करना चाहेंगे कि ऐसे वार्डों पे भी ध्यान दिया जाए, ताकि जो जल जीवन मिशन की जो योजना है वो भी बिल्कुल लोगों तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।